सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब ये इमाम मुस्लिम के शहाद बच्चों के मुतालिक जो गुफ्तगू है वो मैं अल्लामा अरशदुल क़ादरी की तहकीक पर एतमाद करते हुए अल्लामा जलालुद्दीन अमजदी फ़क़ीह मिल्लत और मुजद्दिद अहले सुन्नत अल्लामा शफ़ी काड़वी अलैहि रहमा की तहकीक पर एतमाद करते हुए अपनी अल्फाज के जामे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इधर शाम का वक्त है, सन्नाटा कोफा में छाया हुआ है और उस सन्नाटे के अंदर जब इब्ने ज़ियाद की मगरूर आवाज़ दरबार में गूंजती है, उसके बच्चों को जो पकड़ के लाएगा हम उसे इनाम देंगे। बच्चे इधर काजी शुरे के यहाँ थे। काजी शुरे मौला अली के शागिर्द थे और जो वो उनको फैसला करने का फ़न मौलाए कायनात ने सिखाया था। इधर जब शाम हुई और शाम के वक्त शहादत की खबर चूँकि सबको पहुँच चुकी थी, काजी शुरे बच्चों को सीने से लगाकर रो रहे थे और उनके सर पे हाथ फेर रहे थे। नन्हे नन्हे बच्चों ने काजी शुरे से कहा, काजी साहब ये जो आप हमारे सर पे बार बार हाथ फेरते हैं और जब हमें सीने से लगा के रोते हैं, हमारे ख़ानदान में ये सलूक यतीमों के साथ किया जाता है, क्या हम लोग यतीम हो गए? नन्हे से बच्चों ने जब पूछा, काजी साहब क्या हम लोग यतीम हो गए? ये सलूक तो हमारे ख़ानदान में यतीमों के साथ किया जाता है। जब काजी शुरे ने ये जुमले उन नन्हे बच्चों की ज़बान से सुना तो गोया के तीर चल गया एक दिल पर और काजी शुरे दोनों शहजादों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे, बच्चों, प्यारे बच्चों, मुस्तफ़ा जान रहमत की गुलिस्तान की कलियां अभी तुम ये ऐसी कलियां हैं कि मुस्कुरा कर फूल भी ना बन सकी है और आप पर ये मुसीबत आई है कि मैं आपको ना अपने घर में रख सकता हूं और ना खुद ले जाकर आपको मदीना मुनव्वरा पहुंचा सकता हूं। देखो आपके वालिद को शहीद कर दिया गया है प्यारे बच्चों, और आपको ढूंढा जा रहा है और बड़ा इनाम रखा गया है। अगर मैं घर में रखूंगा तो मेरी जान पर बंद आएगी। इसलिए काजी साहब ने अपने बेटे असद से कहा, असद सुबह को काफिला बाबुल इराक़ैन से जो है वो मदीने मुनव्वरा की तरफ जाने वाला है। सुबह जल्दी जाना और इन बच्चों को उस काफिले के साथ कर देना ताकि किसी मोतमद इंसान के हवाले कर देना ताकि ये शहजादे मदीने की अमानत मदीने मुनव्वरा तक पहुँच जाएं। अब वो जो नन्हे शहजादे थे मोहम्मद और इब्राहिम किस घराने के लोग थे आप जानते हैं, और मदीने मुनव्वरा में इनकी क्या इज्जत थी। लोग ज़मीन पे चलने नहीं देते, गोद में उठाते थे, कभी मुसीबत नहीं देखी, कभी परेशानी नहीं देखी। बच्चों ने इस तरह की ज़िंदगी थी, लोग एहतराम करते थे। मदीने तैयबा के लोग बड़ी ताज़ीम करते थे, बड़ा एहतराम करते थे। लेकिन आज ये हाल था कि जब सुबह हुई तो काजी शुरे का बेटा असद इन बच्चों को लेकर के, शहजादों को लेकर के जब बाबुल इराक़ैन की तरफ पहुंचा तो इतनी ताख़ीर हो चुकी थी कि मदीने जाने वाला काफ़िला रवाना हो चुका था। असद जो है काजी साहब का बेटा लेकर के तेज़ी से चलता रहा, यहाँ तक कि दूर काफ़िले की गर्द नज़र आई, काफ़िले का चलने का गुबार नज़र आया। तो असद ने कहा, देखो शहजादो, वो गुबार है, उसी गुबार, वो काफ़िले की गुबार है, दौड़ करके जाओ तो तुम्हें वो काफ़िला मिल जाएगा और वो काफ़िला मदीने मुनव्वरा जा रहा है, उसी में शामिल हो जाओ, तुम महफूज हो जाओगे। नन्हे बच्चे पूरी ताकत से दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं और कैफियत ये होती है कि कभी पैरों में कांटा भी न चुभा था, कभी पैरों में कंकर भी नहीं चुभा था, लेकिन दौड़ते दौड़ते थके और थक करके गुबार भी ख़त्म हो गई, गर्द भी ख़त्म हो गया, कुछ नज़र नहीं आया। तो दोनों नन्हे शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम एक दूसरे के गले पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। कभी बाप की याद आती है, हालत मुसाफिरत में नन्हे बच्चे हालत मुसाफिरत में यतीमी को याद करके रोते हैं। कहाँ वो मदीने तैयबा का आराम, कहाँ ये दौड़ भाग और फिर तन्हाई और फिर इब्ने ज़ियाद के कारिंदे, वो दुनिया के लालची कुत्ते ढूंढ रहे थे शहजादों को। दोनों को देखकर पहचानना कोई मुश्किल न था।
दोनों प्यारे प्यारे शहजादे गुलाब की तरह चेहरे वालों को देखा, पहचान लिया और ला करके इब्न ज़ियाद बदनिहात के पास पकड़ा दिया। इब्न ज़ियाद के पास जैसे ही दोनों शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम पहुंचे, उसने कहा कि इन्हें जेल में कैद कर दो, मैं यजीद को खत लिखता हूं। और हालांकि वो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता था, मैं नक्ल के तौर पे भी उसको अमीरुल मोमिनीन कहना पसंद नहीं करता, ताकि लोगों को मुगालता न हो जाए। मुगालते से बचने के लिए उसने कहा कि मैं यजीद को खत लिखता हूं और यजीद क्या हुक्म देता है उस पर अमल किया जाएगा। जब जेल में डाला गया तो जेल का जो दारोगा था, जो जेल का दारोगा था, जेलर था, उसका नाम मशकूर था, वो मुहिब्बे अहले बैत था। उसने दोनों शहजादों को जब देखा कि शहजादे जेल में हैं, और रात को जब घर जाने लगा ड्यूटी ख़त्म करके, तो चुपके से दोनों शहजादों को साथ लिया, ले जा करके खाना खिलाया। खाना खिला कर कहा, शहजादों देखो आपको कत्ल किया जाएगा, आपके साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाएगा। देखें आज मेरे नसीब जगे कि मुझे आपकी खिदमत का मौका मिल रहा है, बस इतना चाहता हूँ कि इसके सिले में अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाएं। ये मेरी अंगूठी लो, मेरा भाई जो है वो कादिसिया का कुतवाल है और मैं तुम्हें कादिसिया की तरफ रवाना करता हूँ, तुम कादिसिया पहुँचना, ये मेरी अंगूठी मेरे भाई को बताना, फिर वो तुम्हें सही सलामत मदीना मुनव्वरा पहुँचा देगा। और फिर दोनों शहजादों को खिला पिलाकर कादिसिया के रास्ते पे रवाना किया। कहते हैं कि तकदीर के आगे तदबीर काम नहीं करती, इंसान कितनी कोशिश कर ले होता वही है जो मेरा अल्लाह चाहता है, कुदरत को जो मंजूर होता है वही होता है, लेकिन इंसान को तदबीर करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। दोनों शहजादों को कल का मंजर या रह रह के याद आता है, बाप की याद सताती है, बाप की शहादत हो गई, माँ की याद सताती है, माँ कहीं और है और तन्हाई है, और कल का पकड़े जाना, जुल्फों का एक दूसरे से बांधा जाना, हाथों में रस्सियां डाली जाना, नन्हे नन्हे बच्चों को याद आता है तो दिल दहल जाता। उम्र ही क्या थी, 7-8 साल के बच्चे, 7-8 साल की उम्र क्या होती है, नन्हे से बच्चे, हाथ में रस्सियां बांधी गई थी। अब कल का मंजर याद आता है तो बेचैन होते हैं, बेकरार होते हैं। ऐसे में कभी चलते हैं, पत्ता खड़कता है। हुजूर रईसुल कलम अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत फरमाए, क्या नक्शा खींचा है, कहते पत्ता खड़कता है तो सहम करके एक दूसरे से लिपट जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कभी पैरों में कांटा चुभ जाता है तो बेचैन हो जाते हैं। इसी तरह जंगल का माहौल, रात का सन्नाटा, जंगल का माहौल, रात का सन्नाटा, दागे यतीमी और फुरकते मदीना, रिश्तेदार हैं मगर दूर हैं, ऐसी हालत में चलते हैं, कभी रुकते हैं, कभी चलते हैं, कभी रुकते हैं। ऐसे में एक दूसरे के साथ कभी गले पकड़कर रोने लगते हैं, बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। सुबह फूटने लगती है तो सुबह फूटने में ख्याल आता है जैसे कल पकड़े गए थे दिन के उजाले में, अगर आज भी पकड़े गए तो क्या होगा। ऐसे में देखा एक बड़ा सा दरख्त है पुराना और उसमें एक खो है, एक सुराख है, तो दोनों नन्हे शहजादे उसी के अंदर जाकर के छुप जाते हैं। अब शाम होगी तो देखेंगे जाना किधर है। ऐसे में ये दोनों शहजादे भूखे प्यासे, थके हारे, बिल्कुल मगमूम उसी के अंदर छुपे हुए थे कि एक कनीज आई और वो पानी भरना चाहती थी। तो जैसे उसने मटकी को अपनी पानी भरने के लिए दरिया में डुबोना चाहा तो देखा कि गार के जो दरख्त है, उस दरख्त के सुराख में दो खूबसूरत शक्लें नजर आ रही, उसका अक्स पानी में नजर आता है। तो उसने मुड़ कर देखा, वो दो शहजादे छुपे हुए थे। देखकर लगता था कोई मामूली घराने के बच्चे नहीं है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, कोई मामूली घराने के नहीं। पलट कर देखा, दोनों शहजादे सहम गए। कहा कि कौन हो, डर के मारे कुछ नहीं जबान पे आता था, क्या बताए क्या कहें। कहा शहजादो बाहर निकलो, आपकी शक्ल देखकर लगता है कि तुम किसी बड़े घराने के फर्द हो, बताओ कौन हो, क्या तुम इमाम मुस्लिम के यतीम हो। बस नाम बाप का सुनकर दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। उस कनीज ने कहा घबराओ नहीं, मैं जिसकी कनीज हूँ, जो मेरी मालकन है, जो मेरी मालिक है, वो मुहिब्बे अहले बैत है, चलो मैं तुम्हें वहां लेकर के चलती हूँ। और ये कनीज साथ साथ उस खातून के घर
जो मुहिब अहले बैत ले गई। कहा बीबी देखो तुम्हारे लिए तोहफा लाई। कहा क्या? ये मोहम्मद इब्राहिम इमाम मुस्लिम के यतीम। जैसी उस औरत ने सुना वो खुश हो गई, आज मेरे घर नबी के शहजादे आए, उनके लिए इंतज़ाम किया, उनकी जुल्फ़ें धोया, जुल्फ़ों को साफ किया, उनको जो वो गुस्ल का मौका दिया, कपड़ों का इंतज़ाम किया और कहा शहजादो ये घर आपकी कनीज़ का घर है, मैं आपकी कनीज़ हूँ, आपकी दादी सैयदा की कनीज़ हूँ, इसको अपने ही घर समझो, यहीं रहो और अब आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को खिलाया और एक कमरे में बंद कर दिया। दोनों शहजादे कमरे में बंद है। उतने में उसका शौहर जिसका नाम हारिस था, वो हारिस रात देर गए घर आया। तो आने के बाद उसने अपने शौहर से पूछा हारिस आज इतनी देर कैसे हो गई? तो हारिस ने कहा अरे वो मुस्लिम के बच्चे जो है वो जेल में थे, वो जेल से भाग गए, फरार हो गए, वो जेल से फरार हो गए। उधर मशकूर जो दारोगा था, सुबह को इब्ने जियाद ने मशकूर से पूछा मुस्लिम के बच्चे कहाँ हैं? कहा मैंने उनको छोड़ दिया, उनको मैंने आज़ाद कर दिया। कहा तुझे मुझसे डर नहीं लगा? तो फरमाया जो अल्लाह और रसूल से डरता है वो किसी से नहीं डरता। क्यों छोड़ा? क्या मिला तुझे? नबी की शफाअत, अल्लाह रसूल की रजा मुझे मिली, और तूने इमाम मुस्लिम को जो शहीद किया है कल, तो तू रसूलुल्लाह की शफाअत से महरूम हो गया है। ये बात कही तो कहा अच्छा तू मेरे साथ ये जुरत करता है, और फिर मशकूर को भी उसने शहीद करवा दिया। इधर हारिस ने उसकी बीवी से कहा कि वो मुस्लिम के बच्चे भाग गए माअज़ल्लाह, मैं उनको ढूंढ रहा था, मेरा घोड़ा भी मर गया, दिन भर से थका हुआ हूं। कहा कि क्या बदबख्ती की बात करता है, तू मुस्लिम के यतीमों को ढूंढ रहा था, नबी के शहजादों को, इब्ने जियाद की खुशी के लिए? तो उसने कहा बीवी तुझे नहीं पता, जो उनको पकड़ कर लाएगा उसको बड़ा इनाम मिलेगा, जागीरें मिलेगी, दुनिया संवर जाएगी। बीवी ने कहा बदबख्त दुनिया संवर जाएगी, आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी, ऐसा न कर। कहा कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि बड़ी तादाद में लोग उनको ढूंढने के लिए निकले हैं इनाम के लिए। तो बीवी ने कहा कितने बदनसीब है वो लोग जो दुनिया की खातिर नबी की शफाअत से महरूमी इख्तियार कर रहे हैं। ऐसे में उसने खाना दिया, उसको बैला फुसला के सुला दिया। उधर ये सोया ही था कि दोनों शहजादों के कमरे से रोने की आवाज़ आई। दोनों शहजादों से कमरे से दोनों शहजादों के रोने की आवाज़ आई। हुजूर रईसुल कलम लिखते हैं कि दोनों शहजादे क्यों रो रहे थे? रो इसलिए रहे थे कि बड़ा भाई छोटे भाई को कह रहा था भैया मैंने अभी अभी ख्वाब देखा है कि अब्बा जान नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, मौला अली के साथ, सैयदा फातिमा के साथ, चचा हसन के साथ जन्नत के बाग में टहल रहे थे। टहलते हुए नाना जान ने पूछा मुस्लिम तुम आ गए, शहजादों को कहाँ छोड़ा है? तो अब्बा ने कहा कि या रसूल अल्लाह बस वो भी कुछ देर में आते होंगे। ये कहना था कि दोनों शहजादे एक दूसरे से रोने लगे और कहते थे, दूसरे शहजादे कहते भैया मैंने भी यही ख्वाब देखा है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम दुनिया में नहीं रहेंगे, हम शहीद हो जाएंगे, हमारी शहादत हो जाएगी। एक दूसरे को पकड़ पकड़ करके रोते रहे। रोने की आवाज़ ऊंची होगी क्योंकि उस घर को वो अपना घर समझ रहे थे, इतनी खातिरदारी हुई थी कि अपना घर समझ रहे थे। ऐसे में हारिस उठा, उसने बीवी से कहा हमारे घर में छोटे बच्चे नहीं है तो ये रोने की आवाज़ कहाँ से आती? बीवी ने कहा शायद तेरे कान बज रहे हैं, बच्चे नहीं रो रहे हैं। फिर आवाज़ बुलंद हुई, वो खुद उठा और जहाँ से आवाज़ आती थी गया तो दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा खोला तो दोनों नन्हे नन्हे शहजादों को देखा चिराग जलाकर कि दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। ऐसे में पूछा कौन हो तुम? समझे कि ये तो मुहिब्बान अहले बैत का घर है। सादगी से कह दिया हम इमाम मुस्लिम के यतीम मोहम्मद इब्राहिम है। उस जालिम ने दोनों के चेहरे पे तमाचे लगाए और कहा कि मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया और तुम मेरे घर में ही आराम कर रहे हो। जब उसने मारना शुरू किया तो वो मुहिब अहले बैत जो उसकी बीवी थी उसने आकर के बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बदबख्त नहीं माना, उसको भी मारा और दोनों की जुल्फों के बालों को एक दूसरे से बांध दिया। सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह हुई तो वो खातून
جو ہے بے چین ہو گئی۔ یہ ظالم صبح کو اٹھا اور اٹھنے کے بعد دونوں کی زلفیں ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور دونوں کو اپنے کھچر پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد تلوار ہاتھ میں لے کر کے آگے کو بڑھا۔ بیوی بچانے کے لیے آئی، اس کو بھی ایسے زور کا مارا بدبخت نے کہ وہ ایک طرف گر گئی، بے ہوش ہو کر کے پڑی رہی۔ اور وہ ظالم جو ہے یہ دونوں شہزادوں کو لے کر فرات کے کنارے پر چلا۔ جب وہ فرات کے کنارے پر چلا تو وہاں جا کر کے اس نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار نکال کر جیسے بچوں کو ذبح کرنا چاہتا تھا، اس کی بیوی کو ہوش آیا، دوڑتی بھاگتی آئی تو دیکھا کہ تلوار ان کے گردنوں پر آ رہی تھی۔ بیوی سامنے آئی، اس نے بیوی کو بھی قتل کر دیا، گویا کہ وہ بھی شہید ہو گئی۔ اب دونوں شہزادے ایک دوسرے کو دیکھتے اور اس سے گزارش کرتے، حارث پہلے مجھے قتل کر دو تاکہ بھائی کا غم میں نہ دیکھ سکوں۔ چھوٹا بھائی کہتا کہ پہلے مجھے قتل کر دو تاکہ بڑے بھائی کا غم نہ دیکھ سکوں۔ ایسے میں اس ظالم نے دونوں کو ساتھ میں کھڑا کیا اور ایک ہی وار میں دونوں شہزادوں کو، ننھے شہزادوں کو شہید کر دیا اور ان کے دونوں کے سر ٹوکرے میں ڈالا اور دونوں کی لاشیں گویا کہ اس نے وہیں پر ڈال دی، فرات میں ڈال دی۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہاں پہنچا، وہ ابن زیاد کے دربار میں دارالامارت میں پہنچا۔ اب پہنچنے کے بعد اس بدبخت نے ابن زیاد سے کہا، ابن زیاد دیکھ تیرے لئے کتنا بڑا تحفہ لایا ہوں، لا انعام دے، مجھے انعام دے۔ ابن زیاد نے کہا کیا انعام چاہتا ہے حارث، کیا لایا ہے میرے لیے؟ تو اس نے کہا مسلم کے بچوں کا سر لایا ہوں۔ کہا مسلم کے بچوں کا سر، اس کا مطلب تو نے انہیں کاٹ دیا، قتل کر دیا، ذبح کر دیا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ میں نے قتل کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، میں نے ذبح کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، تو نے کیسے قتل کر دیا؟ میں نے یزید کو خط لکھا ہے کہ یہ بچے میرے پاس جیل میں موجود ہیں، اب تیرا حکم کیا ہے؟ اگر وہ زندہ منگائے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور وہ مجھ پر عتاب کرے گا اگر میں اس کے حکم پہ عمل نہ کروں تو نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ بدبخت، میں نے تو تجھے قتل کے لیے حکم نہیں دیا تھا، تو نے میری اجازت کے بغیر انہیں قتل کیسے کیا، جبکہ یہ میرے لیے بڑے قیمتی تھے کہ میں یزید کو ان تک پہنچا کر بہت سی چیزیں حاصل کر سکتا تھا، لیکن تو نے یہ کام کیا، اس لیے اب تیری سزا یہ ہے کہ تجھے بھی قتل کیا جائے، تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور پھر ایک شخص کو اس نے حکم دیا کہ لے جا اور لے جا کر اس کی گردن اڑا دے۔ اسی کو کہتے ہیں، یہاں پہنچ کر فقیہ ملت علامہ جلال الدین صاحب نے یہ شعر لکھا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا انجام دیکھیں۔ اہل بیت کے ساتھ وفا کا انجام یہ ہے، کچھ بھی ہو جائے اللہ رسول کی رضا تو ہاتھ آتی ہے، لیکن اہل بیت کی دشمنی کا حال یہ ہے، نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے۔